शौकत यूसुफजई साहब, एब्सोल्युटली नॉट हो गया है। आर्मी चीफ की तरफ से इमरान खान को खत नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, खत की बातें सब चालें हैं। देखिए, उस खत के अंदर इमरान खान ने जो मुल्क की मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उस हवाले से बात की थी, और जो जो खलीज बढ़ रही है पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान, उस हवाले से बात की थी। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है फ़ौज के जवान, उन हवाले से बात की, एक इदारे के साथ खड़े होने की बात की थी उन्होंने। अब वो आर्मी चीफ़ खुद कहते हैं कि जी हम सियासी लोग नहीं हैं, सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और फिर कहते हैं कि जी हम नहीं पढ़ना है ख़त, तो उनकी मर्ज़ी है। अब ये तो इमरान खान तो देखें एक नहीं, यहाँ पर दो लीडर बातें हैं शौकत पाकिस्तान के। साहब दो बातें। एक तो आप लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कामयाब नहीं हो रहा कि जी फौज और अवाम में खलीज है। कोई खलीज नहीं है। अब मुझे बोलने कल दें भी ना, अब नौजवानों के साथ देखिए एक तो मुलाकात हुई, हम तो लेकिन मैं देखिए समझना चाह अभी रही हूँ, मैं आपका नैरेटिव समझना चाह रही हूँ, इसीलिए एक सप्लीमेंट्री सवाल कर रही हूँ। आपके पास ही वक्त है शौकत साहब। आप कह रहे हैं कि जी एक तरफ तो फौज का मौक़िफ़ है कि वो सियासत से दूर है, लेकिन फिर हमारा ख़त नहीं पढ़ते। तो जब खत नहीं पढ़ते तो सियासत से दूर ही है ना, आप नहीं, फरमाना क्या चाह रहे देखें हैं? ये कोई सियासी तौर पे तो खत नहीं है ना, ये तो खत है एक उस शख्स का जिसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनको जेल में रखा गया है, हम्म, बेगुनाह है, और उसका मैंडेट भी छीना गया। हम्म, उसके मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत बनाई गई, उसको सपोर्ट दे रही है एस्टेब्लिशमेंट, और उसकी वजह से जो मुश्किलात आ रही है मुल्क के ऊपर, वो सारे उसका तज़किरा उन्होंने कर दिया है। उसकी मुश्किलात, उसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम्म, वो भी उन्होंने बता दिए हैं। ठीक। अब देखिए ये तो डेफिनेटली आर्मी चीफ का अपना फैसला है कि वो नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते, ये तो उनका अपना मसला है। उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी मर्ज़ी है। वो कहे जी मुल्क जलना चाहता है तो जले, हम्म। लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगे, तो ठीक है, नहीं, हमें एक तो तरफ देखिए। ये जो बातें आपने की हैं या जो बातें खत में हैं, ये सब इल्जामात हैं, इनके सबूत कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सो मच सो कि जब देखिए, आप लोग ये सुप्रीम कोर्ट बात में तो गए थे, एनालाइज़ वहां करेंगे, धांधली के आप तो ना सबूत करें मांगे ना। गए, आपके देखिए, वकीला नहीं दे देखिए सके ये सर बात धांधली के हुकूमत सबूत। करेगी, वो कंसर्न इदारे करेंगे ना कि इसमें सबूत है, नहीं है, गलत है, ठीक है, ये फैसला तो हम्म। हुकूमत करेगी, आप तो ना करें ना। सर बतौर सहाफी देखिए, मेरा भी ताल्लुक है फैक्ट्स के नहीं, साथ, नहीं, मेरा आपका ही ताल्लुक ताल्लुक है ऐसा फैक्ट्स नहीं है के ना, साथ। आपका ताल्लुक तो तो मैं ये तो आपसे नहीं है ना, फैक्ट्स के ज़ाहिर है इसमें सबूत कोई मेहनत हुई भी होगी, या खत गुजारिश ऐसा कर तो रही नहीं हूँ ना। लिखा गया ना। इस खत के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम्म, कि आर्मी चीफ जो है वो उसके साथ 100% एग्री हो, बिल्कुल एग्री ना हो। हम्म, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल है कि इस तरह अहम खत जो है, जो जिससे मुल्की मसाइल का वे आउट निकाला गया हो, हाँ। उसको इस तरह मुस्तरद करना, इस तरह एक पार्टी बनकर मतलब बात करना, मेरे ख़्याल से ये ठीक नहीं है। सर आपको मेरा दुख हुआ ज़ाती है, ख़्याल ये है। आपको दुख हुआ है मैं कि आर्मी चीफ ने रिजेक्ट कर दिया है खत को मिले जी, बगैर ही। ये रिजेक्ट देखें इस वक़्त बिल्कुल वो रिजेक्ट कर सकता है, द क्योंकि लेटर ज़ाहिर है इज ताकत है, रिजेक्टेड। क़ुव्वत है। जब इंसान के पास ताकत होती है ना, तो फिर छोटी-छोटी चीज़ों की परवाह नहीं होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के लिए बड़ा अहम है। मुल्क के लिए बात होनी चाहिए, मुल्क के लिए लेकिन बात आपको करनी दुख चाहिए। हुआ है, आपको अफ़सोस हुआ है कि आर्मी चीफ साहब ने देखिए इस तरह मुझे से देखिए इनकार कर दिया। देखिए, अफ़सोस तो मुल्क के लिए होता है ना। हुँ, जब हम कहते हैं कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, जब हम कहते हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ ना। हुँ। देखिए, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं, हुकूमत दीवार से लगा रही है ना, बल्कि लगा चुकी है। अच्छा, ठीक, पूरी कोशिश ठीक। कर रही है, कोई सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। जो लोग जेलों के अंदर है, वो अगर उनको अगर वो मिलती है, ज़मानतें मिलती है, तो उनको दोबारा वापस जेलों में डाल दिया जाता है। हुँ। तो एक मुश्किल तो है ना इस मुल्क में कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर अगर वो इन चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, तो उनकी जो हुकूमत जो कुछ करे, उसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना। हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ठीक, हुकूमत के पास अपना मैंडेट नहीं ठीक, है, अवामी मैंडेट नहीं है। ठीक, मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ को। ठीक। तो अगर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? आप अवाम को एक साइड पे कर रहे हैं। एक बार फिर ये इल्ज़ामात हैं, ये आपका सियासी बयानिया है, इसके साथ सबूत और शवाहिद भी होने चाहिए।